वेलकम टू कैमरोमा। आज हम क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन का सेवंथ लेक्चर कर रहे हैं। तो देखो आज का हमारा जो टॉपिक है क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। आज हम क्या करेंगे, जो आपके लिक्विड सॉल्यूशंस हैं उनका क्या करेंगे, वेपर प्रेशर स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी नॉर्मल जो हम लाइफ में क्या लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं नॉर्मल लाइफ का। देखो किचन में आप क्या करते हो, जैसे आप क्या करोगे, एक कंटेनर लोगे और उसमें क्या करते हो, वाटर ऐड करते हो। वाटर ऐड करते ही क्या हो जाता है, जैसे ही आप उसको क्या करोगे, हीटअप करना स्टार्ट करोगे, वो क्या हो जाएगा, बॉयल होना स्टार्ट होता है। जैसे ही क्या होगा, वो बॉयल हो रहा है, उस टाइम पे क्या होता है, अगर आपने कभी नोटिस किया होगा तो नीचे क्या होते हैं, जब वो वाटर जैसे क्या होता है बॉयल करना स्टार्ट करते हो, नीचे बिल्कुल बॉटम में क्या हो जाते हैं, बबल बनना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर क्या होता है, जैसे जैसे और आप उसको क्या करते हो, हीटअप करते रहते हो, क्या हो जाता है, फिर वो बबल क्या करते हैं, आपके ऊपर आना स्टार्ट हो जाते हैं, है ना, होता ही नहीं है ऐसा ही। तो ये क्या हो रहा है, ये यहाँ से क्या हो रहा है, आपके जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो रहे हैं, आपके बल्क से मतलब नीचे से क्या हो रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं। और वहां से क्या होगा, जैसे ही आप और ज्यादा हीटअप कर रहे हो तो वहां से क्या हो जाते हैं, वो आपके इवेपोरेट हो जाते हैं, मतलब वहां से भाप बन के बाहर निकल जाते हैं। किया है ना ऐसे किचन में आपने। देखो जैसे मैंने क्या लिया, कोई भी कंटेनर लिया, कंटेनर में मैंने क्या लिया, अभी वाटर का एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे क्या है, आपने वाटर लिया, ठीक है। जैसे ही मैं क्या करूंगी, इसको हीट करना स्टार्ट करूंगी। हीट करने के बाद क्या होगा, आपके जो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, आप देखो यहाँ पे हम डिफाइन नहीं कर सकते कि आपके यहाँ पे वन मॉलिक्यूल है वाटर का या फिर 2 मॉलिक्यूल है, क्योंकि आपने क्या लिया है, एक लिक्विड ही लिया है और आप वहां पे डिफाइन नहीं कर सकते कि यहाँ पे आपके वाटर के इतने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, आपके लिक्विड में क्या है, वाटर मॉलिक्यूल है। जैसे ही आप हीट करना स्टार्ट करोगे, क्या हो जाएगा, वहां पे नीचे सबसे पहले क्या होता है, बॉटम में बबल बनना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर क्या हो जाता है, वो बबल आपके ऊपर आना स्टार्ट हो जाते हैं, है ना। उसके बाद क्या होता है, वो आपके भाप बन के सॉल्यूशन से या फिर आपके लिक्विड से क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। इसे ही आप क्या बोलते हो, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन मतलब क्या हो रहा है, उनका भाप बन के वो क्या हो रहा है, आपके लिक्विड से बाहर निकल रहे हैं, और इसे ही हम क्या बोलते हैं, मतलब अब देखो जो यहाँ से क्या हो रहे हैं, आपके बबल्स क्या हो रहे थे, सबसे पहले ऊपर आ रहे थे, मतलब आपके अपर सरफेस पे आ रहे हैं। ये क्या है, आपका अपर सरफेस। तो देखो सबसे पहले क्या हुआ, नीचे से वो ऊपर आ रहे हैं, फिर उसके बाद क्या हो रहे हैं, वो आपके सॉल्यूशन से या फिर आपके लिक्विड से क्या हो रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। अब देखो, अब ये क्या है, ये तो आपके सॉल्यूशन से बाहर ही निकल गए, मतलब आपके कंटेनर से बाहर जा रहे हैं, ओपन कंटेनर है, तो इनका क्या होगा, कोई भी वेपर प्रेशर नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या है, नो वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर का मीनिंग ये क्या है, कि जो आपके वेपर्स क्या करेंगे, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, मतलब उनका खुद का क्या प्रेशर होगा। तो अगर मैं क्या करूं, अब मैं इस कंटेनर को क्लोज कर दूं, मतलब क्या करूं, अगर मैं इसको किसी और कोई और बर्तन उठा के क्या कर दूं, उसको उससे क्या कर दूं, पूरा क्लोज कर दूं। जैसे हम क्या कर रहे थे, किसी कंटेनर में वाटर को बॉईल कर रहे थे, अगर हम किचन में क्या करते, एक प्लेट रख देते उसको ऊपर, उसके ऊपर क्या करते, एक प्लेट रख देते, प्लेट रखते ही क्या हो जाता है, अब जो आपके वेपर्स क्या हो रहे थे, जो बाहर निकल रहे थे, वो क्या हो जाते हैं, अंदर ही रहेंगे, क्योंकि आपने क्या कर दिया, अपने कंटेनर को बिल्कुल क्लोज कर दिया। क्लोज करने का मीनिंग क्या है, जैसे पहले आपका क्या था, ओपन कंटेनर था, अभी मैंने क्या कर दिया, उसको कवर कर दिया। कवर करने के बाद क्या होगा, जो आपके यहाँ से वेपर्स क्या हो रहे थे, बाहर निकल रहे थे, अब वो क्या रहेंगे, आपके कंटेनर के अंदर ही रहेंगे। अगर वो कंटेनर के अंदर हैं, तो देखो अब यहाँ पे क्या है, ये आपका लिक्विड है, और यहाँ पे क्या है, आपके वेपर्स बन रहे हैं। अब देखो वो वेपर्स क्या करेंगे, कुछ मतलब एक जगह पे वो इकट्ठे हो रहे हैं। अगर आप ऐसे नॉर्मली क्लास में भी देखोगे, अगर आप क्या करो, कुछ बच्चे क्या हो जाए, एक साथ आ जाते हैं, ठीक है। अगर क्लास में एक साथ बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, एक तो एक बच्चा है और एक के साथ क्या है, बहुत सारे बच्चे इकट्ठे खड़े हैं, तो क्या होगा, उन ज्यादा का क्या होगा, ज्यादा प्रेशर होगा, और उस एक का क्या होगा, कम प्रेशर होगा। मतलब ऐसे बोलते हैं ना, इनका अलग ग्रुप है, हमारा अलग ग्रुप है, किसी के ग्रुप को हम पावरफुल बोलते हैं, किसी के ग्रुप को हम कम पावरफुल बोलते हैं। सेम ऐसे ही यहाँ पे होगा। ये क्या होगा, अब सारे वेपर से इकट्ठा होकर क्या करे, यहाँ पे अपना वेपर प्रेशर बना रहे, मतलब इनका क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ प्रेशर बन रहा है, तो इसे ही हम क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर। ठीक है, अब देखो वेपर प्रेशर को हम डिफाइन कैसे करते हैं। अब देखो यहां से वेपर प्रेशर निकल रहा है, तो देखो यहां से ही डिफाइन करेंगे। वेपर प्रेशर का मीनिंग क्या है, कि जो आपके वेपर्स क्या बना रहे, प्रेशर एक्सर्ट कर रहे, या फिर जो प्रेशर बना रहे, उसे ही हम क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर। तो बोल सकते हैं द प्रेशर ऑफ लिक्विड वेपर्स अबव लिक्विड। तो
तो देखो आपको जो आपके क्या है, वेपर्स आपके लिक्विड से ऊपर है, तो आप क्या बोलोगे, वही बोलोगे ना, द प्रेशर ऑफ वेपर्स अबव लिक्विड इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। उसे ही आपने क्या बोला है, वेपर प्रेशर। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाता है, जैसे ही आपका क्या हो रहा है, वेपर्स बन रहे हैं, तो एक सिचुएशन क्या आएगी, यहाँ पे क्या हो जाता है, आपका इक्विलिब्रियम आ जाता है। क्या हो जाता है, आपका इक्विलिब्रियम बन जाता है। इक्विलिब्रियम बनने का मीनिंग क्या है कि जितने आपके यहाँ से लिक्विड पार्ट है क्या होगा, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, उतना ही क्या हो जाएगा, उतने ही वेपर्स क्या होंगे आपके लिक्विड में कन्वर्ट होंगे। उसे ही हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। मतलब क्या होगा, आपका वेपराइजेशन तो हो रहा है, क्या हो रहा है, आपका वेपराइजेशन तो हो रहा है, साथ के साथ क्या हो रहा है, आपका कंडेंसेशन भी हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, आपका इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है। इक्विलिब्रियम अटेन होने का देखो वेपराइजेशन और क्या हो जाता है, कंडेंसेशन। वेपराइजेशन में क्या होगा, जितना आपका लिक्विड क्या हो रहा है, वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, उतना ही क्या हो जाएगा, उतने ही वेपर्स क्या हो जाएंगे आपके लिक्विड में वापस से कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाता है, वेपर क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम में है आपके कंडेंसेशन के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, आपका इक्विलिब्रियम आ जाता है। तो देखो अब ये जो वेपर प्रेशर है, ये भी क्या करता है, किसी न किसी चीज के ऊपर तो डिपेंड करता है। वेपर प्रेशर क्या कर रहा है, आपके किसी न किसी फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तभी तो आप उसे बोलोगे कि आपका जो वेपर प्रेशर है, इस कोई भी आपने सोल्यूट लिया, फिर या फिर कोई भी आप सोल्यूट ले रहे हो, जैसे कोई भी ले सकते हो आप सोल्यूट, जो क्या है आपका वोलेटाइल होता है। वोलेटाइल का मीनिंग क्या है, देखते हैं। तो देखो यहाँ पे एक वर्ड है वोलेटाइल। वोलेटाइल का मीनिंग क्या होता है, जो जल्दी क्या हो जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं, मतलब जल्दी क्या हो जाते हैं, जिनके वेपर्स बन जाते हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं, वोलेटाइल। तो देखो आप कोई भी अपना सोल्यूट ले सकते हो जो क्या है आपका वोलेटाइल है, या फिर कोई ऐसा सोल्यूट ले सकते हो जो आपका वोलेटाइल है ही नहीं। तो क्या हो जाएगा, दोनों का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, अलग होएगा। जो वोलेटाइल है वो जल्दी इवेपोरेट होंगे, तो उनका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। और जो नॉन वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल क्या होंगे, जो इवेपोरेट ही नहीं होना चाहिए, तो उनका क्या कोई वेपर प्रेशर बनेगा, नहीं बनेगा। तो क्या हो रहा है, जो भी आप अपना क्या ले रहे हो, सोल्यूट ले रहे हो या फिर कोई भी आप अपना सोलवेंट ले रहे हो, तो आपके दोनों के ऊपर क्या कर रहा है, आपका वेपर प्रेशर डिपेंड करेगा। तो क्या करते हैं, अभी हम इनके फैक्टर्स पढ़ेंगे, ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिनके ऊपर क्या होता है, आपका वेपर प्रेशर इफेक्ट क्या करता है, डिपेंड करता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द वेपर प्रेशर, ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो क्या करते हैं, आपके वेपर प्रेशर को इफेक्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। मतलब आपके वेपर प्रेशर के ऊपर क्या है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। अभी हम क्या करेंगे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो देखो जैसे ही हमने क्या किया था, अपने वाटर को हीट कर रहे थे। देखो पहले क्या था, कम हीट किया, मतलब आप कंटिन्यू उसको हीट कर रहे हो। पहले क्या होगा, कम हीट हो रहा है, फिर आप उसको क्या कर रहे हो, और भी देर तक वो क्या रखा रहता है, अगर गैस पे रखा रहता है तो क्या होगा, और भी बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब और भी हीट कर रहे हो कंटिन्यू। तो उसी टाइम पे क्या होता है, आपके वेपर्स क्या करते हैं, बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, जैसे ही आप क्या करते हो, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो, एज वी इंक्रीज द प्रेशर, टेम्परेचर, द वेपर प्रेशर of the liquid will increase। या फिर क्या होगा, जितना ज्यादा आप क्या कर रहे हो, टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, मतलब एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर ग्रेटर विल बी द वेपर प्रेशर। ऐसे भी बोल सकते हो या फिर ऐसे बोल सकते हो, जितना ज्यादा क्या करोगे, आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाओगे, उतना ही ज्यादा क्या होता जाएगा, आपका वेपर प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा। वेपर प्रेशर इंक्रीज कैसे हो रहा है, जितना ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, उतने ज्यादा क्या होंगे, आपके वेपर्स बनेंगे, और जितने ज्यादा आपके वेपर्स बन रहे उतना ज्यादा क्या होता जाएगा, आपका वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो देखो यहाँ पे बोल सकते हो ना, वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो ऐसा क्यों होता है, जैसे ही हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, वैसे ही क्या हो जाता है, जो भी हमारे पास वहां पे लिक्विड में जो भी लिक्विड लिया है, क्या हो जाता है, उस लिक्विड के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। और काइनेटिक एनर्जी जैसे ही इंक्रीज करेगी, काइनेटिक एनर्जी अगर आपकी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, वैसे ही क्या होता जाएगा, आपका जो क्या है, वेपर जो आपका मॉलिक्यूल है,
वो क्या हो जाएगा, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर आपके उस लिक्विड सरफेस को क्या कर देता है, छोड़ देता है उतना ही जल्दी। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, जैसे ही आप क्या करते हो टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो, वैसे ही क्या होगा, आपके मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, और जैसे ही क्या हो रही है, मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, वैसे ही क्या हो जाएगा, वो आपके सॉल्यूशन के सरफेस को क्या करेगा, या फिर आपके लिक्विड के सरफेस को क्या करेगा, उतना ही जल्दी छोड़ के ऊपर चला जाएगा। तो क्या बोलेंगे हम, जो आपका टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, वेपर प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जो आपका वेपर प्रेशर है वो क्या है, टेम्परेचर के बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सेकंड इफेक्ट करते हैं, इफेक्ट ऑफ या फिर नेचर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या है, आपने जो भी सोल्यूट लिया है या फिर जो भी आपने सोलवेंट लिया है, उन दोनों के ऊपर क्या करता है, आपका वेपर प्रेशर इफेक्ट करता है। तो देखो आपका जो सोल्यूट या फिर सोलवेंट है, दोनों का क्या होगा, बिल्कुल प्रॉपर क्या होगा, इफेक्ट होगा आपके वेपर प्रेशर के ऊपर। यहां से हम क्या बोलेंगे, देखो आप बोलते हो आपके पास अगर कोई भी मॉलिक्यूल है, जैसे आप HCl लेते हो, ठीक है, अब HCl के बॉन्ड को ब्रेक करना है तो आपको क्या चाहिए, कभी भी बॉन्ड ब्रेक करते हो तो आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब ये बॉन्ड ब्रेक करना है तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। अगर मैं बोलूं यहाँ पे आपको करना है HI का बॉन्ड ब्रेक करना है, ठीक है, HI का बॉन्ड ब्रेक करना है। अब देखो इन दोनों में से कौन सा बॉन्ड ब्रेक जल्दी होगा, जो बॉन्ड आपका क्या होगा, वीक होगा, या फिर जिसमें क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा, वही क्या होगा, आपका बॉन्ड इजिली ब्रेक हो जाएगा। अब क्या हो जाता है, इसमें क्या होता है, आयोडीन का साइज क्या होता है, बड़ा होता है, और अगर इसका साइज बड़ा है तो ये बॉन्ड क्या हो जाता है, इजिली ब्रेक हो जाता है, और ये क्या होता है, यहाँ पे प्रॉपर आपकी बॉन्डिंग होती है, और उसी की वजह से क्या होता है, ये आपका HCl क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू HI। तो अगर इन दोनों में से लेंगे तो आपका जो HI बॉन्ड है वो क्या है, वीक है एज कंपेयर टू योर HCl। तो क्या होगा, आपका HI जल्दी ब्रेक हो जाएगा एज कंपेयर टू योर HCl। तो सेम ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा, जो भी आपने मॉलिक्यूल लिया है, जो क्या होगा, जितना वीक उसके अंदर क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उतना ही जल्दी क्या करेगा, वो आपके लिक्विड सरफेस से चला जाएगा, या फिर इतना ही जल्दी क्या हो जाएगा, वो आपका इवेपोरेट हो जाएगा। तो आप क्या बोलोगे, जो आपका वेपर प्रेशर होता है वो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो देखो एक एग्जांपल करते हैं, जैसे हम क्या ले, एक हमने ले लिया वाटर और एक क्या ले लिया, इथेनॉल। अब देखो जो आपका वाटर है और जो आपका इथेनॉल है, ये क्या है, आपका वाटर है H2O C2H5OH, ये क्या होता है आपका इथेनॉल। तो देखो वाटर भी क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, और आपका क्या है, इथेनॉल भी क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, बना रहे दोनों के दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कैसे बनाते हैं, देखो यहाँ से क्या है, आपका कोई और H क्या होगा, H आपका किससे कनेक्ट होगा, O से। सेम ऐसे यहाँ पे क्या हो सकता है, C2H5OH, ऐसे ही यहाँ पे क्या होगी, आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब देखो जो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है वाटर के केस में। ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि एक वाटर मॉलिक्यूल क्या कर सकता है, आपकी 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या बना सकता, 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या कर सकता है, शो कर सकता है, जो आपका 1 वाटर मॉलिक्यूल है। ठीक है, अगर आपका एक वाटर मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है तो वो क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग है, मतलब जो आपका फोर्स होगा वहां पे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। अगर हम क्या ले, इथेनॉल का केस लेते हैं, इथेनॉल के केस में क्या होता है, सिर्फ एक ही क्या होती है, आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब देखो एक तो क्या कर रहा है, एक लिक्विड तो क्या है, सिर्फ एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसमें तो, और वाटर में क्या है, वाटर के सिर्फ एक मॉलिक्यूल ही क्या कर सकता है, 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू योर इथेनॉल। तो क्या बोलोगे, जो आपका वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल C2H5OH will be greater than vapor pressure of water। तो यहां से क्या निकला आपका कंक्लूजन, जो आपका वेपर प्रेशर होता है वो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। जितना आपका वीक बॉन्ड होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, आपका वेपर प्रेशर होगा। अभी हम क्या बात कर रहे थे, वोलेटाइल, और ये क्या होते हैं आपके नॉन वोलेटाइल। तो देखो वोलेटाइल कौन से होंगे, जो आपके
जल्दी इवेपोरेट होते हैं वो क्या होंगे, आपके वोलेटाइल कंपाउंड होंगे। और जो नॉन वोलेटाइल क्या होंगे, जो आपके इजिली या फिर जल्दी इवेपोरेट नहीं होते। तो देखो वोलेटाइल क्या हो जाएगा, जल्दी इवेपोरेशन होगा जहां पे, और नॉन वोलेटाइल क्या होगा, जिसमें जल्दी इवेपोरेशन नहीं होता। तो नॉर्मली हम क्या लेते हैं, वोलेटाइल में हम ले सकते हैं जैसे वाटर होता है आपका, बेंजीन ले सकते हैं C6H6, ये क्या हो जाते हैं आपके वोलेटाइल की तरह काम करेंगे। मतलब क्या हो जाता है, आपके सॉल्यूशन से जल्दी इवेपोरेट हो जाते हैं। नॉन वोलेटाइल में हम कंसिडर करते हैं जितने भी आपके क्या होते हैं, सॉलिड्स होते हैं, ठीक है, सारे के सारे किस में कंसिडर करते हैं हम उनको, नॉन वोलेटाइल में। अब देखो वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल दोनों क्या करेंगे, आपके वेपर प्रेशर को इफेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर आपने कभी भी सॉल्यूशन बनाया जिसमें क्या है, आपके पास सोल्यूट है और आपने क्या लिया है, सोलवेंट लिया है, ठीक है, उसी से क्या बनेगा आपका सॉल्यूशन, ठीक है, आपका सॉल्यूशन बन गया। अब देखो जो आपका सोल्यूट है, अगर आपने उसे क्या लिया, वोलेटाइल, और जो आपने सोलवेंट लिया वो भी क्या है आपका, वोलेटाइल, ठीक है। अगर आपने अपना सोल्यूट लिया है वो क्या है, वोलेटाइल, और जो आपने सोलवेंट लिया है वो क्या है आपका, वोलेटाइल। तो देखो दोनों के दोनों अगर आपके वोलेटाइल हैं तो उनका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। हम इनको करेंगे डिटेल में स्टडी। अगर आपने सोल्यूट क्या ले लिया, नॉन वोलेटाइल, ठीक है, सोल्यूट हमारा क्या है, नॉन वोलेटाइल है, और जो सोलवेंट है वो हमारा क्या है, वोलेटाइल ही है, ठीक है, क्योंकि हम लिक्विड सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं तो आपका सॉल्वेंट क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में ही होगा। क्योंकि हमने क्या बोला था, अगर हमें नहीं पता कि आपका जो सॉल्यूशन है उसमें सॉल्वेंट कौन सा है, तो हम क्या करते हैं, जो भी आपकी सॉल्यूशन की आपको फिजिकल स्टेट अपीयर होती है वही क्या बताता है आपका, वही क्या होगा आपका सॉल्वेंट। तो देखो अभी आपने क्या बोला, अगर आपने सोल्यूट क्या ले लिया, नॉन वोलेटाइल, मतलब सॉलिड लिया, और जो आपने सॉल्वेंट लिया वो क्या आपका वोलेटाइल है, तो इस टाइम पे क्या होगा, जो आपका वेपर प्रेशर होगा वो क्या कर जाएगा, कम होगा। कम होने के पीछे रीजन क्या है, देखो पहले जो हमने अपना सॉल्यूशन बनाया था उसमें क्या थे, दोनों के दोनों आपके वोलेटाइल हैं, दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, वेपर प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब जल्दी आपके सॉल्यूशन से इवेपोरेट हो रहे हैं, ठीक है। नॉन वोलेटाइल ऐड करते ही क्या हो जाता है, देखो ये तो है ही, ये क्या कर रहे हैं, यहाँ से इस वोलेटाइल जो आपका लिक्विड है यहाँ से क्या होंगे, आपकी इवेपोरेशन हो रही है, बट वहां पे क्या हो जाते हैं, आपके नॉन वोलेटाइल क्या आ जाते हैं, नॉन वोलेटाइल मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो वो क्या करेंगे, इवेपोरेशन को थोड़ा सा स्लो कर देते हैं। और अगर इवेपोरेशन को स्लो कर रहे हैं तो आपका क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर कम करेगा। तो आज हम सबसे पहले क्या स्टडी करेंगे, जब आपने सोल्यूट क्या लिया है वो आपका वोलेटाइल है, और जो आपने सोलवेंट लिया है वो भी क्या है आपका वोलेटाइल है। हम वो आज क्या करेंगे, यही स्टडी करेंगे। उससे नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो किस पे होगा, नॉन वोलेटाइल, और जो आपका सोलवेंट होगा वो क्या होगा, वोलेटाइल। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सोल्यूट भी हमने क्या लिया, वोलेटाइल, और जो सोलवेंट लिया वो भी वोलेटाइल। अभी हमने पहले एक एग्जांपल लिया था, जब आपने क्या लिया, अगर आपने एक कंटेनर में वाटर लिया था, ठीक है, यहाँ वाटर था, और जैसे ही आप उसको क्या कर रहे थे, वाटर का क्या था, कुछ ना कुछ आपके वेपर्स बनेंगे, और ये क्या है उनका वेपर प्रेशर, क्योंकि इस बार हमने जो अपना कंटेनर लिया उसको क्या कर रखा है, बिल्कुल क्लोज कर रखा है। तो ये जो भाप बन रही है या फिर जो यहाँ पे ये आपके वेपर्स हैं, ये क्या कर रहे हैं, आपका वेपर प्रेशर शो करेंगे, मतलब इनका कुछ ना कुछ क्या होगा, प्रेशर होगा, ठीक है। अब अगर ये क्या है, देखो हमने यहाँ पे प्योर वाटर लिया, हमने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया। अगर हमने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया तो हम उसको किससे शो करते हैं, उस वेपर प्रेशर को पी नोट, ठीक है, पी नोट। पी का मतलब क्या है, जो आपका वेपर प्रेशर है। नोट का मीनिंग क्या है कि आप वो क्या आपका बिल्कुल प्योर फॉर्म में है। नोट मतलब उसमें कोई और एक्स्ट्रा कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं है, बिल्कुल प्योर फॉर्म में आपका क्या है, वाटर प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, प्योर या फिर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। ये क्या है, एक आपने ये ले लिया और एक क्या लिया, दूसरा कोई और ले लिया आपने, सोलवेंट। एक सोल्यूट ले लिया आपने, एक क्या ले लिया, सोलवेंट लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, फिर यहाँ पे आपका क्या है, लिक्विड है, आपका सॉल्यूशन बना हुआ है। यहाँ पे भी क्या हो गया, आपके वेपर्स बनेंगे, ठीक है, आपके वेपर्स बनने। अब इनका भी क्या है, कोई ना कोई वेपर प्रेशर होगा। इसको हम लेट कर रहे हैं, ये आपका क्या है, ए है, और ये क्या है आपका बी है। तो यहाँ पे जो आपका वेपर प्रेशर बनेगा उसको हम किससे शो करेंगे, पी नॉट ए से, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ ए। और यहाँ पे क्या है, आपने बी का बोला है, तो ये क्या करेगा, जो यहाँ पे ये वेपर प्रेशर है ये किसका है, प्योर बी, तो इसको किससे शो करेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ, या फिर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी। देखो अभी हम क्या कर लेते हैं, इनमें से एक को क्या, हम दोनों को मिक्स करते हैं, मिक्स करके हम क्या करेंगे, अपना सॉल्यूशन बनाएंगे। अभी क्या था ना, अगर आपने दोनों के दोनों क्या लिए हैं, वोलेटाइल लिए हैं, तो आपका वेपर प्रेशर क्या करता है, इंक्रीज करता है।
इंक्रीज कैसे करेगा? तो देखो ये आपका क्या है, हम लेट कर रहे हैं, ये आपका सोल्यूट है जो कि आपने कम अमाउंट में लिया है, ये आपका सोलवेंट है जो आपने क्या लिया, ज्यादा अमाउंट में लिया है। अब हम सॉल्यूशन बना रहे हैं, ठीक है। सॉल्यूशन बनाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, दोनों को मिक्स करेंगे, हमने दोनों को मिक्स किया, मिक्स करने के बाद आपके पास क्या हो रहा है, सॉल्यूशन बन गया। अब देखो इस सॉल्यूशन में क्या है, आपका सोल्यूट भी प्रेजेंट है, मतलब आपका ए भी प्रेजेंट है, और आपका क्या है, सोलवेंट भी प्रेजेंट है, मतलब जिसको आपने क्या बोला है, बी। तभी क्या बना, आपका सॉल्यूशन बना है। अब देखो यहाँ पे जो आपका वेपर प्रेशर बनेंगे, या फिर जो आपका वेपर प्रेशर बन रहा है, अब क्या होगा, क्या वो आपको प्योर मिलेगा? मतलब अगर आपको क्या अलग से ए का बिल्कुल पी नोट ए मिलेगा, और जो बी है उसका आपको बी नोट बी मिलेगा? मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपका सॉल्यूशन बन चुका है, दोनों मिक्स है। और कभी भी जब भी हम क्या कर रहे हैं, वेपर प्रेशर की बात करें, जो हम लिक्विड लेंगे वो क्या होने चाहिए, कंप्लीटली मिसिबल होने चाहिए। हमने सॉल्यूशन के फर्स्ट लेक्चर में ही मिसिबल और इमिसिबल लिक्विड्स के बारे में स्टडी किया था। अगर किसी को नहीं पता तो आप क्या करो, सॉल्यूशन का फर्स्ट लेक्चर है उसको स्टडी करो, या फिर उसको वॉच करो एक बार। तो देखो यहाँ पे हमने क्या लिया, मिसिबल लिक्विड्स है, तो दोनों क्या होंगे, मिक्स है। अब मिक्स है तो यहाँ पे वेपर प्रेशर आपको बिल्कुल अलग से सोल्यूट का भी नहीं मिलेगा, बिल्कुल प्योर फॉर्म में ए भी नहीं मिलेगा, और बिल्कुल प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर ऑफ बी नहीं मिलेगा। अब इसको हम कुछ ऐसे स्टडी करते हैं, जैसे हमने क्या लिया, एक कंटेनर में हम गैस लेते हैं, जैसे हम क्या करते हैं, एक कंटेनर में गैस लेते हैं, ठीक है। हमने कंटेनर में गैस ली, एक गैस नहीं, हम उसमें क्या करते हैं, गैस को मिक्स करते हैं, ठीक है। गैस को मिक्स किया, अब मिक्स करने के बाद क्या है, डोल्टन लॉ क्या बोलता है, उसने क्या बोला था कि अगर आपके कंटेनर में बहुत सारी गैस है, उनका जो प्रेशर होगा उसको आप किससे शो करते हो, पार्शियल प्रेशर से, पार्शियल प्रेशर से। जो भी उनका क्या होगा, आपकी गैसेस का प्रेशर होगा, हर एक गैस का क्या होगा, अपना अलग अलग क्या होगा, पार्शियल प्रेशर। तो इस टाइम पे हम क्या बोलेंगे, इस टाइम पे हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि सोल्यूट का अलग से वेपर प्रेशर बनेगा, सोलवेंट का अलग से वेपर प्रेशर बनेगा। यहाँ पे क्या होगा, दोनों का क्या होगा, अलग अलग से पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बोलेंगे हम, ठीक है। क्योंकि ये क्या आपका प्योर फॉर्म में नहीं है तो हम यहाँ पे नोट नहीं लिखेंगे, ये क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, और सोलवेंट के लिए क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, ठीक है। ये क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। अब यहां से हमें पता चला, अब क्या है, जो आपका यहां से हमने देखा, जितने आपके क्या बन रहे हैं, ये वेपर्स बन रहे हैं, ये किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, आपके मोल फ्रैक्शन के ऊपर, मोल फ्रैक्शन। ये भी हमने क्या है, कंसंट्रेशन टर्म्स में बहुत अच्छे से कर रखा है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, ये आपके सॉल्यूशन की सेकंड लेक्चर में मिलेगा आपको, ठीक है। वहां से आप कर सकते हो कि मोल फ्रैक्शन होता क्या है। तो यहाँ से देखो, जो आपका ये प्रेशर है वो क्या होता है, बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके मिलेगा, मोल फ्रैक्शन के। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, आपके मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। मतलब जितने आपके क्या होंगे, आपके सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन किसके होंगे, ए के, वही क्या बताएगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा, उसका वेपर प्रेशर होगा। और जितना क्या होगा, जितने आपके मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्रेजेंट है, उतना ही ज्यादा क्या होगा, आपका वेपर प्रेशर बी का होगा। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, पी बी बोल सकते हैं। पी बी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीटा बी। ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अब यही जो बात है, ये बात किसने बताई थी, राउल्ट्स ने, और इसे ही हम क्या बोलते हैं, राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ अभी जो हम कर रहे हैं ये क्या है, राउल्ट्स लॉ ने ही बताया था कि जो आपका पार्शियल प्रेशर होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। और अगर आपने दूसरे का देख रहे हो, अगर पीबी का देख रहे हो, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन, अगर बी के मोल फ्रैक्शन ज्यादा है तो इसका क्या होगा, वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। अगर यहाँ पे सॉल्यूशन में आपके मोल फ्रैक्शन ऑफ ए ज्यादा है तो आपका क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ ए क्या होगा, ज्यादा होगा। राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखो अभी हमने क्या बोला था, आपका वोलेटाइल सॉल्यूशन क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका सोल्यूट है वो भी क्या है, वोलेटाइल है, और जो आपका क्या है, सोलवेंट है, वो भी क्या होगा, आपका वोलेटाइल है। तो ये अभी अभी हमने क्या पढ़ा है, जो आपका मोल फ्रैक्शन, सॉरी क्या है, जो आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ ए था, क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आ रहा है, उसके मोल फ्रैक्शन के। और आपका जो सोलवेंट था वो भी क्या आ रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, या फिर सोलवेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो यहां से हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, तो करते हैं डिफाइन।
द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया आपके, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। तो लिखेंगे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। और ये बात हम किस में कर रहे थे, सॉल्यूशंस में, तो यहां बोल सकते हो दैट कंपोनेंट इन सॉल्यूशंस। ठीक है, तो ये क्या बताया, राउल्स लॉ ने ही बताया था, जो आपका पार्शियल प्रेशर है, ए हो या फिर बी हो या फिर आपका यहाँ पे वाटर है या फिर यहाँ पे आपका बेंजीन है, जो भी आपने क्या लिया है अपना सोल्यूट और सोलवेंट लिया है, उसके क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। जितने ज्यादा आपके सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन होंगे उस कंपोनेंट के, उतना ही ज्यादा क्या होगा उसका पार्शियल प्रेशर। और अगर आपको क्या करना है, टोटल प्रेशर निकालना है, तो टोटल प्रेशर क्या होगा, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। अब देखो यहाँ पे क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब हम क्या करेंगे, इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे, तो पी ए इज इक्वल टू, हम कोई भी कांस्टेंट लेते हैं के, ये के क्या है आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के जीटा ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा पी बी इज इक्वल टू के जीटा बी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें करना है के को देखना है कि के किसके इक्वल है आपका। ठीक है, ये क्या है आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब अगर हम क्या करें, देखो अभी हमने बीकर बनाया था, उसमें क्या था, एक आपका सोल्यूट था, एक आपका सोलवेंट था, दोनों को मिक्स किया, फिर आपका क्या बना, सॉल्यूशन बनता है। तो हम क्या करें, अगर हम कंसीडर कर लें, हमने क्या किया, कंसीडर किया, जस्ट क्या कंसीडर किया कि जो आपका क्या है, जो आपका फर्स्ट बीकर था उसमें तो क्या था, आपका प्योर लिक्विड ही था, मतलब सिर्फ एक ही लिक्विड था। तो हम क्या लेट कर ले कि इस टाइम पे जो आपका ये है, उस टाइम पे जस्ट आपके पास क्या है, सॉल्यूशन में, उस टाइम सॉल्यूशन में जस्ट आपके पास क्या है, ओनली मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मतलब सिर्फ सोल्यूट के ही क्या है, मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट है, या फिर आपके पास क्या है, ए ही प्रेजेंट है। तो उस टाइम पे जो आपका जीटा बी होगा वो क्या होगा, जीरो, जीटा बी जीरो है। और आपको पता है जो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू क्या होता है, ऑलवेज इक्वल टू ए। मतलब यहाँ पे अगर आपके पास क्या है, बहुत सारे कंपोनेंट प्रेजेंट है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट या फिर द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। क्या होता है वो, हमेशा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से देखो, अगर आपके पास एक्स भी क्या है, जीरो है, तो सॉरी जीटा बी अगर आपका क्या है, जीरो है, तो जीटा ए क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 1। हमने क्या लिया, लेट किया ना, प्योर ए, बिल्कुल प्योर फॉर्म में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जो उसका क्या बनेगा, वेपर प्रेशर बनेगा, वो क्या हो जाएगा, पी नॉट ए हो जाएगा ना। तो हम क्या बोल सकते हैं, जो आपका के होगा, के इज इक्वल टू पी नॉट ए। अब के की वैल्यू को क्या करेंगे, यहाँ पुट कर देंगे, तो क्या बनेगा, पी ए इज इक्वल टू, के की वैल्यू क्या है यहाँ आपकी, पी नॉट ए, और साथ में क्या आ जाएगा, जीटा ए। ठीक है, ये क्या बताएगा आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन। और अगर आपने क्या किया है, पीबी का निकालना है, तो ये किसके इक्वल आएगा, पीबी, सेम ऐसे ही करेंगे, ये आप कर लोगे, पीबी किसके इक्वल आ जाएगा आपका, पी बी नोट और जीटा बी। यहां से क्या मिला आपको, दोनों का क्या मिल रहा है, पार्शियल प्रेशर। और अगर हम टोटल करें, टोटल पी क्या हो जाएगा, पी इज इक्वल टू पी ए प्लस पीबी, और ये पी ए क्या है, पी ए नोट जीटा ए प्लस पी ए नॉट बी जीटा बी। यहां से क्या निकल गया आपके पास, टोटल वेपर प्रेशर इन द सॉल्यूशन। अब देखो राउल्स लॉ ने क्या बोला, जो अभी आपका क्या है, पार्शियल प्रेशर है, वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपके मोल फ्रैक्शन के है। अब यहाँ पे अगर हम क्या बोले, इसको सेम ऐसे लिख सकते हैं कि जो क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट, यहां से देखो ये किसके इक्वल आ रहा है, अगर आपको क्या निकालना है, टोटल प्रेशर निकालना है, तो किसके इक्वल आएगा, क्या है, प्रोडक्ट ऑफ प्योर प्रेशर एंड क्या है, आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो किसके इक्वल आएगा आपका, जब भी आप प्रेशर निकालोगे वो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ दैट कंपोनेंट एंड ये क्या है आपका, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो उसे ही क्या बोला था, राउल्स लॉ ने ऐसे ही एक्सप्लेन किया था, अगर आपको क्या करना है, आपका वेपर प्रेशर निकालना है। आगे करते हैं, देखो अभी हमारा क्या निकला था, पार्शियल प्रेशर ऑफ या फिर टोटल प्रेशर क्या निकला था, पी नॉट जीटा ए प्लस पी बी नॉट जीटा बी।
और क्या था आपके पास, ये ले सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू पी ए नॉट जीटा ए, और यहां से क्या था पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट और जीटा बी। अभी हम क्या करते हैं, एक बार इनका ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो देखो आपने क्या किया, ग्राफ प्लॉट कर रहे हो, थोड़ा इस साइड करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे तो क्या है, आपने लिया है पार्शियल प्रेशर या फिर क्या लिया है वेपर प्रेशर, और यहाँ पे क्या है आपका मोल फ्रैक्शन, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपका वेपर प्रेशर और यहाँ पे क्या है आपका मोल फ्रैक्शन। तो देखो जब हमने क्या लिया था, बिल्कुल प्योर फॉर्म में आपका क्या था, ए प्रेजेंट था, ठीक है। बिल्कुल प्योर फॉर्म प्रेजेंट है तो उस टाइम पे जस्ट आपके पास क्या होंगे, मोल सिर्फ किसके प्रेजेंट होंगे, ए के, या फिर जीटा ए, या फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू 1। बिल्कुल प्योर फॉर्म में है तो बिल्कुल कंप्लीटली जो आपका सॉल्यूशन है उसमें क्या होंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ जस्ट दैट कंपोनेंट, और जो दूसरा है जो आपका जीटा बी है वो क्या हो जाएगा उस टाइम पे बिल्कुल 0। तो इस टाइम पे जो आपका मोल फ्रैक्शन है वो जस्ट किसका शो होगा आपके पास, जीटा ए। तो अब क्या कर रहे हो आप, कंटिन्यू क्या कर रहे हो, अपने सॉल्यूशन में क्या करोगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी ऐड करते जाओगे, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी ऐड करते जा रहे हो और साथ के साथ क्या कर रहे हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए वहां से हटाते जा रहे हो, ठीक है, रिमूव करते जा रहे हो। अब देखो जैसे जैसे मैं क्या करूंगी, यहाँ से यहाँ आए, यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ से क्या होगा, कुछ आपने मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या कर दिए, रिमूव कर दिए, और कुछ क्या कर दिए, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी ऐड कर दिए। फिर आगे क्या करते जा रहे हो, आप ऐसे ही ऐड करते जा रहे हो। एक सिचुएशन क्या आएगी जहां पे आपका क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बिल्कुल 0 हो जाएंगे और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या हो जाएगा आपके पास, इक्वल टू 1। तो यहां से हम लेट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे क्या हुआ आपका, यहाँ क्या होगा, जो आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 1, मतलब यहाँ पे क्या है, बिल्कुल जस्ट आपके पास क्या है, बिल्कुल प्योर फॉर्म में क्या है, ये क्या है, जीटा बी या फिर मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट है। तो और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, जो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 होगा। कैसे होगा, देखो जैसे आप इधर आ रहे हो, यहाँ आ रहे हो, तो आपका जो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए वो क्या करता जा रहा है, कंटिन्यू डिक्रीज करता जा रहा है, और इधर जैसे ही आप इधर आ रहे हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कंटिन्यू क्या करता जा रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है। अगर इधर से देखेंगे तो देखो यहाँ पे आपका क्या है, बिल्कुल प्योर फॉर्म में बी प्रेजेंट है, मतलब वहां पे आपका ए प्रेजेंट नहीं है। तो अगर ए प्रेजेंट नहीं है तो उस टाइम पे क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए तो क्या हो जाएगा आपका 0, और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या हो जाएगा आपका 1। यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं हम इसको, वेपर प्रेशर यहाँ करके मोल फ्रैक्शन इधर है, और यहाँ पे हम इसको जीटा बी माना है, जीटा बी क्या है आपका 1 है। तो यहाँ पे क्या बिल्कुल प्योर फॉर्म में मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्रेजेंट है, तो यहाँ पे जीटा ए क्या है, 0 है। जैसे ही हम इधर आएंगे, इधर आते आते क्या हो जाएगा, हम जीटा बी मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ बी को तो क्या करते जाएंगे, रिमूव करते जाएंगे, और क्या ऐड करते जाएंगे, जीटा ए को। तो एक क्या आ जाएगी आपके पास, यहाँ पे ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जहां पे क्या है, सिर्फ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्रेजेंट है, तो वहां पे जीटा ए क्या हो जाएगा, ये होती है ना आपकी जीटा ए प्लस जीटा बी इज इक्वल टू क्या होता है 1, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू ऑलवेज इज इक्वल टू 1। तो यहां से देखो अभी हमने ए को तो क्या माना था, सोल्यूट लिया था, ए क्या था आपका सोल्यूट, मतलब कम अमाउंट में प्रेजेंट है, और बी को हमने क्या लिया था, सोलवेंट। अब देखो सोलवेंट क्या है, दोनों के दोनों आपके वोलेटाइल है। अब वोलेटाइल है, आपको पता है प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, आपके मोल फ्रैक्शन के। अब यहाँ पे क्या है, जीटा ए मतलब आपका सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट है जस्ट, तो इनका वेपर प्रेशर हम लेट कर सकते हैं, कुछ यहाँ तक हो सकता है, यहाँ कहीं भी कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, क्योंकि ये क्या है, सोलवेंट है, मोर अमाउंट प्रेजेंट है, मोर अमाउंट प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, जीटा बी की वैल्यू ज्यादा है, जीटा ए नहीं है, और वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ज्यादा होगा, तो वेपर प्रेशर ऑफ यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीटा बी का क्या है, ज्यादा है। तो हम इस क्रम को क्या कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं ना। ठीक है, कुछ ऐसी आपके पास क्या बनेगी, कर्व बनेगी। तो ये क्या बता रही है, बिल्कुल प्योर फॉर्म को बता रही है, जहां पे क्या है, जस्ट आपके पास देखो जैसे आप इधर जा रहे हो, ठीक है, और ये क्या है आपका पार्शियल प्रेशर, सॉरी वेपर प्रेशर है।
अब जो ये वेपर प्रेशर देखो, जैसे जैसे आपके मोल फ्रैक्शन एक एक कम होते जा रहे हैं, वैसे वैसे आपका देखो ये जो प्रेशर है या वेपर प्रेशर है कंटिन्यू क्या करता जा रहा है, आपका डिक्रीज करता जा रहा है। अगर यहाँ से देखोगे तो यहाँ पे जस्ट आपके पास मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्रेजेंट है, यहाँ पे आपका ए प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा बी का है। फिर जैसे ही आप क्या कर रहे हो, अपने मोल फ्रैक्शन को कम करते जा रहे हो बी के, वैसे ही क्या हो रहा है, कंटिन्यू आपका मोल फ्रैक्शन सॉरी ये क्या है, वेपर प्रेशर कंटिन्यू। देखो पहले वेपर प्रेशर इतना था, अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे वेपर प्रेशर इतना है, वेपर प्रेशर क्या करता जा रहा है, कंटिन्यू आपका डिक्रीज करता जा रहा है। मतलब ये किसके ऊपर डिपेंड है, सारा का सारा आपका मोल फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड है। अगर हम इसको देखें तो ये क्या बताएगा, आपके टोटल वेपर प्रेशर को। तो टोटल वेपर प्रेशर क्या था आपका, P इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, और यहाँ पे ये किसका है, पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए, पी नोट ए जेटा ए, और ये किसका है, पी बी इज इक्वल टू पी नोट बी जेटा बी। ठीक है, ये क्या ग्राफ, ये ग्राफ क्या बता रहा है आपको, ये किसका है, सिंपल आपका जब आपने वोलेटाइल लिक्विड्स लिए थे, मतलब दोनों के दोनों क्या है आपके वोलेटाइल है। तो आगे हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे,